हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपी टेट जून 2025 सीरीज की ये हमारी सेकंड वीडियो है। अगर आप एचपी टेट जून 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका किसी भी विषय में आपका एचपी टेट है, चाहे जेबीटी टेट है, टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल, टीजीटी आर्ट्स में या फिर टीजीटी हिंदी, संस्कृत या स्पेशल टेट, कोई भी एचपी टेट है, आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि 30 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के पूछे ही जाते हैं, जिसमें एचपी जीके और इंडिया जीके, नेशनल इंटरनेशनल जीके इंक्लूड होती है। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिवाइज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एचपी टेट में क्वेश्चन रिपीटेड हो रहते हैं और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आपको आने वाले टेट के एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि जनरल अवेयरनेस जीके पोर्शन एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है। ओके, कम समय में इसको कंप्लीट करना मुश्किल होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रीड करेंगे, इनको रिवाइज करेंगे डिटेल में, तो आपको काफी हद तक आप उससे हेल्प मिलेगी। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कब हुआ था? भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था? व्हेन वाज लॉर्ड महावीर बॉर्न? भगवान महावीर का जन्म 599 बीसी में हुआ था, बिफोर क्राइस्ट। कोई 599 बिफोर क्राइस्ट, 599 बीसी में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। ओके, भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। वर्धमान, इसको नोट कर ले, वर्धमान। ओके, महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। ओके, माता का नाम त्रिशला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार दुखों का घर है, ये शब्द किसने कहे थे? संसार, द वर्ल्ड इज द हाउस ऑफ सॉरो, हु सेड दीज वर्ड्स? ये शब्द थे महात्मा बुद्ध के। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ओके, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत किसने की थी? हु स्टार्टेड द रिलीजन ऑफ इस्लाम इन इंडिया? भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत की थी मोहम्मद बिन कासिम ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने सन 1712 ईस्वी में, सन 1712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और इसी डेट से भारत में इस्लाम का आगमन भी हुआ। ओके, अगर भारत में इस्लाम का आगमन कब हुआ? 1712 ईस्वी में। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। ये एक इन्वेडर था, इसने भारत पे आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर की राजधानी नहीं थी, इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से विच वन इज नॉट अ कैपिटल ऑफ अकबर? सम्राट अकबर की राजधानी कौन सी नहीं थी? देखिए, सम्राट अकबर की राजधानी लाहौर भी रही, दिल्ली भी रही और फतेहपुर सिकरी भी रही, लेकिन मुल्तान कभी भी सम्राट अकबर की राजधानी नहीं थी। तो ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा। यही पूछा था कि कौन सी नहीं है। देखिए, अकबर का जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में, अकबर का जन्म हुआ। इसके बाद सम्राट अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 1556 में हुआ था। 1556 में सम्राट अकबर गद्दी पे बैठा, इसका राज्याभिषेक हुआ। सम्राट अकबर की राज्याभिषेक के टाइम पे इसकी एज बहुत कम थी, इसके कारण इसके संरक्षक इसके साथ था एक, जिसका नाम था बैरम खान। बैरम खान सम्राट अकबर का संरक्षक था, जिसने 1560 तक संरक्षक का काम किया अकबर के साथ। ओके, इसके बाद 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ अकबर का, हल्दी घाटी का युद्ध। ओके, जिसमें महाराणा प्रताप को पराजित किया था इसने। ओके, इससे पहले 1572, डेट याद रखें, आगरा के समीप फतेहपुर सिकरी, नाम सुना है आपने, फतेहपुर सिकरी नामक नगर की स्थापना की थी 1572 में अकबर ने। फतेहपुर सिकरी नगर की स्थापना 1572 में, और उसमें प्रवेश के लिए बुलंद दरवाजा भी बनवाया गया था। ओके, ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनको ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले सिख गुरु कौन थे? हु वाज द फर्स्ट सिख गुरु? फर्स्ट सिख गुरु सभी को पता है, गुरु नानक देव जी, श्री गुरु नानक देव जी पहले सिख गुरु थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। गुरु नानक देव जी को फाउंडर ऑफ सिखिज्म भी कहा जाता है। ओके, फाउंडर ऑफ सिखिज्म, फाउंडर ऑफ सिखिज्म गुरु नानक देव। सेकंड गुरु हुए गुरु अंगद देव जी, थर्ड गुरु अमरदास जी, फोर्थ वन थे गुरु रामदास। पांचवें गुरु हुए गुरु अर्जन देव। ओके, श्री गुरु अर्जन देव जी, ये फिफ्थ गुरु थे सिख धर्म के। और 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु और 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना की थी श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मुगल डायनेस्टी इन इंडिया? मुगल वंश का संस्थापक जो भारत में था वो था बाबर। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बाबर। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 में की, 1526 ईस्वी में। बाबर के कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध हैं जो इन्होंने जीते हैं। देखिए, पहला युद्ध 1526 में पानीपत का युद्ध था। पानीपत का युद्ध 1526 में, ये इब्राहिम लोदी से इन्होंने ये युद्ध लड़ा और बाबर की इसमें जीत हुई। इसके बाद नेक्स्ट 1527 ईस्वी में खानवा की लड़ाई, खानवा का युद्ध, राणा सांगा को हराया। तीसरा 1528 में चंदेरी का युद्ध। इसके बाद फोर्थ घाघरा का युद्ध। ओके, 1529 में घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध जीता। घाघरा नदी के पास, बिहार में घाघरा नदी है, उस नदी के पास ये युद्ध लड़ा गया तो इसे घाघरा का युद्ध नाम से जाना जाता है। ये 4 युद्ध हैं, इंपॉर्टेंट युद्ध हैं जो बाबर के हैं। पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का और घाघरा का युद्ध। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर आया, अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां और बाद में औरंगजेब। औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट था मुगल वंश का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? व्हेन डिड अकबर अबॉलिश्ड पिलग्रिमेज टैक्स? तीर्थ यात्रा कर अकबर ने समाप्त कर दिया था 1563 में। 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा टैक्स जो है, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया था, जजिया कर समाप्त कर दिया। 1562 में अकबर ने दास प्रथा का समाप्ति कर दी, दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। 64 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। 63 में गैर मुस्लिमों से तीर्थ कर समाप्ति कर दी। ओके, जो गैर मुस्लिम थे उनसे तीर्थ का यात्रा का कर लेना समाप्त कर दिया था। ओके, इसके अलावा 1582 ईस्वी में 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी, दीन ए इलाही। ठीक है, इन पॉइंट को याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे, इन डेट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? व्हेन डिड इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टेक प्लेस? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह को कहा जाता है। रिवोल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। ये 1857 में हुई, 10 मई से इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 10 मई 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी, 1857 के विद्रोह। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस क्वेश्चन से वो है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, रिवोल्ट ऑफ 1857 को किसने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा था? तो ये कहा था वीर सावरकर ने, वीर सावरकर ने। वीर सावरकर कौन थे? फ्रीडम फाइटर थे। ये बुक लिखी थी इन्होंने जिसका टाइटल था द हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, द हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये 1857 ये पुस्तक लिखी थी इन्होंने 1909 में, 1909 में ये पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई थी? व्हेन डिड द ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट इन द वर्ल्ड? आर्थिक महामंदी विश्व में 1929 में आई थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ग्रेट डिप्रेशन, आर्थिक महामंदी स्टार्ट हुई थी अक्टूबर 29 को, अक्टूबर 29 1929 को, 29 अक्टूबर 1929 को आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी। इस डे को ब्लैक थर्सडे के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है क्रैश हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? विच इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? देखिए, भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है आधिकारिक रूप में। ओके, कोई भी भारत की नेशनल लैंग्वेज नहीं है, नन ऑफ दिस। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषाएं, 22 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया है। 22 भाषाएं। ओके, ओरिजिनली जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय 1950 में, इसमें 14 भाषाएं शामिल थी, 14 लैंग्वेजेस शामिल थी, लेकिन अब वर्तमान में 22 हो गई है इनकी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी कितनी पुरानी है? हाउ ओल्ड इज द अर्थ? जो अर्थ है ये 4 बिलियन 60 करोड़ एगो इसकी फॉर्मेशन हुई थी। 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी की फॉर्मेशन हुई थी, इतनी पुरानी है पृथ्वी। ओके, 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पुरानी होगी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी जीवन की शुरुआत कहां से हुई थी?
वेयर डिड अर्बन लाइफ बिगिन? अर्बन लाइफ की शुरुआत, शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया से हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया ये आधुनिक सीरिया, इराक, टर्की और ईरान देशों में फैला हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? विच सी इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर? मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर को रोमन एम्पायर का, रोमन साम्राज्य का हार्ट कहा जाता है, रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, भूमध्य सागर को। रोमन एम्पायर की शुरुआत इटली के रोम शहर से हुई। ओके, रोम शहर से रोमन साम्राज्य की शुरुआत हुई और धीरे धीरे ये फैलते हुए यूरोप, अफ्रीका, एशिया, इन विशाल देशों में ये फैल गया। ओके, रोमन एम्पायर की शुरुआत लगभग मानी जाती है 27 BC से और 476 कॉमन इरा CE तक इसका अस्तित्व रहा। ओके, रोमन साम्राज्य का, रोमन एम्पायर का। ऑप्शन में लाल सागर या रेड सी दिया गया है। रेड सी अफ्रीका और एशिया के बीच में है। अगला क्वेश्चन है, पैगंबर मुहम्मद का जन्म कब हुआ था? देखिए काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस स्टेट में भी। इस्लाम से पैगंबर मुहम्मद का जन्म कब हुआ? व्हेन वाज द प्रॉफिट मुहम्मद बॉर्न? पैगंबर मुहम्मद का जन्म, जिसे इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है, पैगंबर मुहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट हुआ, 570 AD में इनका जन्म हुआ। पैगंबर मुहम्मद का जन्म हुआ था मक्का में। ओके, मक्का जो कि इस्लामिक होली प्लेस भी है। मक्का, मक्का कहाँ है? सऊदी अरेबिया में। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, अब्दुल्ला इनके पिता का नाम था। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रथम धर्म युद्ध कब हुआ था? व्हेन डिड द फर्स्ट क्रूसेड टेक प्लेस? प्रथम धर्म युद्ध, प्रथम धर्म युद्ध हुआ था 1096 ईस्वी में, 196 AD में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फर्स्ट क्रूसेड ये एक धार्मिक युद्ध था। ये 1096 ईस्वी में शुरू हुआ और इस धर्म युद्ध का जो मेन मोटिव था, जो मेन उद्देश्य था, वो था जेरूसलम जो एक पवित्र भूमि है उसको मुस्लिम नियंत्रण से मुक्त करवाना। प्रथम धर्म युद्ध का जो मेन मोटिव था, जेरूसलम को मुस्लिम नियंत्रण से मुक्त करवाना, इसका मेन मोटिव था इस युद्ध का। 1096 से 1099 ईस्वी तक ये युद्ध चला। ओके, काफी लंबा चला है ये युद्ध। ओके, अगला क्वेश्चन है, मंगोल कहाँ के निवासी थे? वेयर डिड मंगोल लिव्स? सिंपल सा है, मंगोल सेंट्रल एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया के निवासी थे, मध्य एशिया के निवासी थे मंगोल। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, कोलंबस किस देश से संबंधित था? विच कंट्री डिड कोलंबस बिलोंग टू? कोलंबस इटली से संबंधित था, एक इटालियन था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कोलंबस का पूरा नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस एक इटालियन नाविक था, एक खोजकर्ता था जिसने अमेरिका की खोज की थी। ओके, अमेरिका की खोज, अमेरिका की खोज कोलंबस द्वारा। कोलंबस का जन्म 1451 में इटली में हुआ और इसकी मृत्यु हुई थी 1506 में। डेथ हुई थी इसकी स्पेन में। जन्म हुआ था इसका इटली में। यह अमेरिका के लिए समुद्री रास्ते से जा रहा था, लेकिन ये पहुंचा कैरिबियन द्वीपों में। ओके, जो कैरिबियन आइलैंड है, जिसका नाम इसने बाद में रखा था इंडीज। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। HP टेट और JBT BEd एंट्रांस से रिलेटेड इस चैनल पे अब आपको कंटिन्यूसली डेली आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, साइकोलॉजी की, हिंदी की, इंग्लिश की और जनरल स्टडीज की। इसमें HPGK इंक्लूड होगी, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स इंक्लूड होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑल्सो इंक्लूडेड। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो HP टेट जून 2025 की सीरीज है इसको आप फॉलो कर सकते हो, प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे आप हमसे जुड़ सकते हो, टेलीग्राम, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम पे। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा या आप पर्सनली भी मैसेज करके पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।